Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So this video is gonna be strategy video for class 10th and 12th student. मेरे बोर्ड एग्जाम्स अभी कुछ दिन पहले ही ओवर हुए हैं. So before starting this video, I want to tell you something. I am a beginner और मैंने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है. So मेरे पास अभी ना तो फैंसी सेटअप्स है और ना ही परफेक्ट वीडियो क्वालिटी. और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है एडिटिंग से रिलेटेड. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. आई एम हेयर गोइंग टू शेयर सम टिप्स विद यू ऑल सो दैट आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में वो सारी मिस्टेक्स ना करें जो मैंने की. आई एम प्रॉमिसिंग यू कि मैं आपको सिर्फ रियल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी दूँ जो एक्चुअली में काम करती हैं. अगर आप 10th या 12th में हो और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो मैंने खुद भी अप्लाई किया है. और ट्रस्ट मी, अगर आपने इसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो रिज़ल्ट गारंटीड इम्प्रूव होगा. सो बस कंडीशन ये है कि आपको इन स्ट्रैटेजीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा और रिजल्ट्स आप खुद देखेंगे. स्ट्रैटेजीज़ फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स. बाय फॉलोइंग दीज स्ट्रैटेजीज़ यू कैन score very good in your class 10th and 12th board exams. Strategy number 1 is clear your basic first. तो जो आपने 9th में पढ़ा या फिर 11th में पढ़ा वो 10th या 12th में यूज़ होने वाला है, तो पहले उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तब तक आप 10th और 12th में आने वाले टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे. स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज़ सिलेबस को ब्रेक करो. तो सिलेबस को डिवाइड करके आपको पढ़ना है. ऐसा नहीं करना है कि साइंस की बुक उठा ली 10th वालों ने तो पूरा सीक्वेंस से चैप्टर को कंप्लीट कर दिया. नहीं, आपको पहले केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है, फिर बायोलॉजी का पढ़ना है, फिर फिज़िक्स का पढ़ना है. तो ऐसे सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा. और क्लास 12th के स्टूडेंट्स, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप एक चैप्टर फिज़िकल केमिस्ट्री से कर लीजिए, एक चैप्टर इनऑर्गेनिक से कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक तो आपको पूरी सीक्वेंस में पढ़नी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं, उनकी रिएक्शंस इंटर रिलेटेड होती हैं. तो ऑर्गेनिक तो आपको सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा. 2 बुक होती हैं, तो पहला चैप्टर आप फर्स्ट वाली बुक से कर सकते हैं, फिर सेकेंड चैप्टर आप सेकेंड वाली बुक से कर सकते हैं. स्ट्रैटेजी नंबर 3 इज़ मेकिंग डेली टारगेट्स. आपको अपनी एक डायरी बना लेनी है जिसमें आप अपने डेली टारगेट्स जो आपको कंप्लीट करने हैं वो मेंशन करोगे. मीन्स टू डू लिस्ट बनाओगे और जो टारगेट्स आप कंप्लीट कर लोगे उसके आगे आपको टिक करना रहेगा. इस तरह आप इफ़िशिएंटली आप अपने टाइम को यूज़ कर पाओगे और पूरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहोगे और आपको पता रहेगा कि आपके टारगेट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ें आपको एक दिन में पूरा कंप्लीट करना है. स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज़ 3 स्टेप स्टडी रूल. तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजी नंबर 4 इज़ 3 स्टेप स्टडी रूल. तो पहले आपको चैप्टर को अच्छे से समझना है, समझने के बाद रिवाइज़ करना है, रिवीजन के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद हम आते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 5 पे. PYQs आर मस्ट. तो आपको PYQs ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं हर ईयर रिपीट होते ही होते हैं. चाहे पेपर कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रिपीट ज़रूर होते हैं. तो PYQs आपको ज़रूर से ज़रूर ही सॉल्व करना है. नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 6 इज़ फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. 80-20 रूल. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन जो अननेसेसरी टॉपिक्स हैं उनमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दो और उनको अच्छे से पढ़ो. फिर अगर टाइम बच रहा है तो जो बाकी के टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं वो भी आप पढ़ सकते हो. स्ट्रैटेजी नंबर 7 इज़ मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपना खुद का नोट प्रिपेयर करना, क्योंकि
अगर आप दूसरे के नोट्स यूज़ करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड ना हो, तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। ये हैं मेरे कुछ नोट्स जो मैंने एसएसटी के क्लास 10th में बनाए थे। ये काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं क्योंकि मुझे पूरी पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ रही थी एसएसटी की, केवल मैं इन नोट्स को रिवाइज़ करके गई थी और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे एसएसटी में। मैं 12th में भी कुछ ऐसे थोड़े बहुत नोट्स बना लेती थी, बाकी मैंने 12th में इतने नोट्स नहीं बनाए थे, तो बुक के साइड में मैं ऐसे नोट कर लिया करती थी जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी। बाकी कोई नोट्स मैंने इतने प्रिपेयर नहीं किए थे क्लास 12th में, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 8 इज़ डेली राइटिंग प्रैक्टिस। आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एग्ज़ाम के टाइम में। अगर आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है लिखने की, और एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर नहीं होता है कि टाइम छूट रहा है, मुझे जल्दी जल्दी लिखना होगा, और बहुत बच्चों का पेपर भी छूट जाता है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ ना हो, इसलिए आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी है, आई थिंक सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से एक एक चीज़ को प्रिपेयर कर पाओ। स्ट्रैटेजी नंबर 9 इज़ लर्न हाउ टू मैनेज टाइम। हाँ, तो मैं वही बता रही थी कि आप अगर डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अपना टाइम इफ़िशिएंटली मैनेज कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, किसी भी हालत में नहीं छूट सकता है अगर आप अभी से अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की तो। नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 10 इज़ फॉलो रिवीजन साइकिल। रिवीजन साइकिल फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे साथ यही होता था कि मैं चैप्टर तो सारे पढ़ लेती थी लेकिन रिवीजन नहीं करती थी, इसलिए सब कुछ भूल जाती थी। 12th में मैंने यही किया कि मैं हर एक चीज़ पढ़ लेती थी बट रिवीजन नहीं करती थी, इसलिए सब कुछ भूल जाती थी। नाउ द पॉइंट नंबर 11 इज़ कंट्रोल डिस्ट्रैक्शंस। तो जितना हो सकता है आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लीजिए, और आज के टाइम में सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो हमारे फ़ोन्स ही हैं। आप दूसरे रूम में रह कर पढ़ाई करिए जहाँ पे आपका फ़ोन ना हो, क्योंकि अगर उसी रूम में फ़ोन रहा तो आप बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाओगे, और 2 मिनट से कब 2 घंटे हो जाएंगे आपको फ़ोन यूज़ करते करते, आपको ये पता भी नहीं चलेगा, और दिन के लास्ट में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि आज आपने कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया, केवल आपने पूरा दिन टाइम ही वेस्ट किया है। पॉइंट नंबर 12 इज़ कंसिस्टेंसी इज़ रियल पावर। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे ईयर कंसिस्टेंट रहे तो जितना भी आप स्कोर करना चाहते हैं आराम से कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, और थोड़ा थोड़ा करके अगर आप पढ़ते रहेंगे हर दिन तो बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 13 इज़ टेस्ट योर सेल्फ। अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मंडे से सैटरडे तक आप पढ़िए पूरा, उसके बाद संडे को अपना टेस्ट लीजिए जो अभी तक आपने पढ़ा हो। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, और कहाँ पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 14, स्टे हैप्पी एंड काम। प्लीज़ पढ़ाई को प्रेशर मत समझिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, सब कुछ आराम से हो जाएगा, और आप अपनी टाइम को एंजॉय करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा टाइम पढ़ेंगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हर एक एक्टिविटी को आप बैलेंस में लेके चलेंगे और सब कुछ आपका टाइम पे कंप्लीट रहेगा। अगर आप प्रेशर लेंगे तो फिर हेल्थ इश्यूज़ ही और क्रिएट होने वाले हैं और आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम। तो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज़ एंड टिप्स फ्रॉम माय साइड जो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करने में बिल्कुल हेल्प करने वाली हैं। अगर आप जेन्युइनली इन सब को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, डेली यूज़ में लाते हो, तो आपका रिज़ल्ट इम्प्रूव होगा ही होगा, और वो आपको विजिबल होगा जब आप इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही आप वीडियोस पे वीडियोस ही देखते रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। लास्ट में फिर जाके आपको रिग्रेट होगा कि आपने अगर तभी से स्टेप उठा लिया होता तो आज शायद ऐसा ना होता, सब कुछ आपका कंप्लीट होता। तो आपको ओवरव्यू मिल गया है कि आपको कैसे क्या स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो
प्लीज़ अब कल का वेट मत कीजिए क्योंकि कल कभी नहीं आता, आज से स्टार्ट कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी या नहीं। और प्लीज़ सपोर्ट मी क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।